एक्चुअली SD चटर्जी साहब जब सिखाया करते थे, मेरे फादर यहाँ इसी ग्राउंड में खेलते थे और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर हम साइड में एक रिंग हुआ करता था जो हम रेलवे स्टेशन से लाते थे और उससे हम यही खेला करते थे, बिल्कुल इसी जगह पे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो ये SD चटर्जी साहब के साथ मेरा बहुत संबंध रहा है। बचपन से मैंने उनको बहुत देखा है। रादर मैं इसी ग्राउंड में बड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर यहाँ रोज़ फुटबॉल खेलने आते थे हीरोज़ क्लब की तरफ से। तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और आज उनकी बेटी से भी मेरी यहाँ मुलाकात हुई, मुक्कू चटर्जी से, आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू वेरी मच। फुटबॉल एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है और यहाँ अम्बाला में जो ये अब नया ग्राउंड बनकर तैयार हो गया है जो FIFA अप्रूव्ड है, जिसमें यहाँ के मंत्री अनिल विज जी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना अच्छा ये ग्राउंड और तैयार हो गया, इससे यहाँ को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा यहाँ के प्लेयर्स को जिस तरह से खेलेंगे इस ग्राउंड में, और उसकी वजह से यहाँ का फुटबॉल का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत इम्प्रूव कर गया और ज़्यादा करेगा आने वाले टाइम में, जिसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं हीरोज़ क्लब और यूनियन क्लब अम्बाला दो होते थे अम्बाला में। उस समय भी बच्चे थे हम, इतने बड़े नहीं थे, मतलब इतना छोटे भी नहीं थे। तो देखते थे वो उधर गांधी ग्राउंड में हुआ करते थे टूर्नामेंट। तो उन टूर्नामेंट्स को देखते हुए ये देख रहा हूँ कि बच्चे उस दिशा में बढ़ने शुरू हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जो यहाँ के फुटबॉल लवर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन की फॉर्मेशन की है कि हम यहाँ पर जैसे दिल्ली में DFA कराते हैं सारे टूर्नामेंट्स, मोहन बागान वगैरह सब, तो हमारा ये उस स्टैंडर्ड पर जा सकता है क्योंकि मिस्टर अनिल विज ने ये सब जो तैयार करवाया उसी का स्वप्न सामने रखते हुए ये सब तैयार किया गया है। उम्मीद है ऐसा पूरा होगा। बस यही है कि पहले जो देखता था मैं कि हम पंजाबी मोहल्ला में ही रहते थे और गांधी ग्राउंड में ये मैच होते थे तो शोर गांधी ग्राउंड से हमारे घर तक पहुंचता था। वैसा हजूम अब फिर दोबारा से तैयार हो जाए और इस तरह से स्पोर्ट्स में सारी किस्म की रुचि हो जाए, मेरी यही शुभकामना है सब। इस बार टूर्नामेंट हो रहा है अम्बाला के अंदर, जो बाहर की टीमें जिसको कि हम कहते हैं ऑल इंडिया लेवल की टीमें काफ़ी समय के बाद आई हैं और उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी टीमों ने इसमें राउंड ग्लास वगैरह टीमों ने बहुत अच्छी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और इस बार टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से, लवर्स की तरफ से बहुत अच्छा कैश प्राइज़ जो कि 51,000 विनिंग टीम के लिए और 31,000 रनर अप टीम के लिए रखा गया, जो भी एक अच्छा कार्य है जो इनके द्वारा कराया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने सब ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। रेफरीज भी बाहर से चंडीगढ़ से मंगाए गए हैं, स्पेशली लोकल को इंटरफेयर, ताकि सारा कुछ नीट एंड क्लीन बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। मैं कहता हूँ अभी भी युवाओं को ग्राउंड का रुझान करना चाहिए ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि केली फुटबॉल वो खेले, कोई ना कोई अपनी स्पोर्ट्स ज्वाइन करनी चाहिए। और इस टाइम जो कि स्पोर्ट्स के अंदर फ्यूचर है, मेरे हिसाब से एजुकेशन से भी ज़्यादा बेहतर स्पोर्ट्स के अंदर प्लेयर्स का फ्यूचर है। करोड़ों रुपया मेडलिस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से पेड किया जा रहा है, 7-7 करोड़ 5-5 करोड़ पर क्लास 1 की जॉब दी जा रही है, जो कि मैं कहता हूँ स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं युवाओं को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ आएँ और अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करें और सेहत के वाइज भी अच्छे रहें, नशे से दूर रहें। और ग्राउंड ही है जो हमें ये सारा कुछ सिखाता है कि कीप योर सेल्फ फिट। मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं फुटबॉल वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान हूँ। हम यहाँ पर आज टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो कि SD चटर्जी मेमोरियल है और दादाजी की याद में ये टूर्नामेंट हर वर्ष कराया जाता है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 टीमें भाग लेती हैं। इस साल भी हमारी 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है और जिसका आज फाइनल मैच करवाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा से सिरसा से टीम आई हुई है, डेरा सच्चा सौदा से, और एक चंडीगढ़ की रॉयल क्लब है। ये दोनों टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जो पहले भी टीमें खेली हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एक अच्छा टूर्नामेंट
लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, बच्चों को सोचने के लिए, समझने के लिए मिल रहा है, जिससे कि उनकी खेल भावना और उजागर हो। हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। हम हर छोटे से छोटे बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं। ये हमारी संस्था का मोटिव है और हम उसी को लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ ही हम जो भी हमारे से फुटबॉल के लिए बन पाता है हम लोग करते रहेंगे। अभी हमारा मई महीने में एक बच्चों का कैंप है जिसमें हम 9 से 15 साल के बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं। तकरीबन 21 दिन का वो कैंप होता है जिसमें उनको खेलना, एक्सरसाइज, योग और सबसे जो मेन बात है वो उनको एक अच्छी डाइट देते हैं। बच्चों को दूध पीना सिखाते हैं जो कि बहुत कम हो चुका था। हम हर बच्चे को 250 से 300 ग्राम दूध और फ्रूट खाने के बाद ही घर जाने देते हैं। हमारी संस्था का मोटिव एक अच्छा स्पोर्ट्स और अच्छी सेहत होना, ये हमारा मोटिव है। हम हर बच्चे को ये देना चाहते हैं। और हमारी संस्था ये चाहती है कि जो भी एक समय में अम्बाला में फुटबॉलर्स का नाम हुआ है, हम आज की तिथि में उन जो हमारी यंग जनरेशन है, हम वो सब कुछ उन बच्चों को दे सकें और हमारा प्रयास उसकी तरफ है। सारे बच्चों को हम अच्छा खाना, अच्छा खेलना, अच्छा सोचना सिखाते हैं और हमारे जितने भी सीनियर्स हम लोग तकरीबन 40 लोग हैं जो कि इस काम के अंदर लगे हुए हैं। जब हम कैंप लगाते हैं या कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो सारे लोग इकट्ठे होके अपना भरसक प्रयास करते हैं और हम उस प्रयास में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, जो कि हमने 1 साल, सवा साल के अंदर किया है। अम्बाले को एक अच्छी फुटबॉल दिखा रहे हैं, अच्छे टूर्नामेंट करा रहे हैं, बच्चों को अच्छा खेलना सिखा रहे हैं। ये हमारी संस्था का प्रयास है और हम ये प्रयास आगे करते भी रहेंगे और भगवान करे हम उसमें कामयाब भी हों। रमेश कुमार शर्मा है, मैं फुटबॉल और वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम SD चटर्जी की याद में ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये 11 तारीख से शुरू हुआ और आज इसका फाइनल मैच है। यहाँ 10 टीमों ने भाग लिया और आज रॉयल FC चंडीगढ़ और डेरा बाबा सिरसा फाइनल में खेल रही हैं। हमारे यहाँ आज चीफ जो हैं चीफ गेस्ट वो NLV जी को बुलाया था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो उन्होंने एक श्री संजीव वालिया जी को डिप्यूट किया है यहाँ और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारे डॉक्टर सोमदेव जी। दरअसल आज से 1 साल पहले जनवरी 2025 में हमने एक संस्था बनाई यहाँ फुटबॉल और वेलफेयर सोसाइटी। उससे तब से आज तक हम 5-6 इवेंट करवा चुके हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो फुटबॉल को ऊपर उठाना, क्योंकि अम्बाला कभी हरियाणा को डोमिनेट करता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि पूरे साथियों की मेहनत, उनकी जो शिद्दत से लगे हुए हैं, तो आएगा वक्त कि हम फिर हरियाणा को डोमिनेट करेंगे।